आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़। आप लोग बंद किस कारण कर रहे हैं? बंदी का कारण इसका असर पूरे भारत पर लगा है। पूरा भारत बंद है। यहाँ तो हम लोग फुलवारी में खोजामली मोड़ जाम किए हैं। कल हम लोग मोटरसाइकिल यात्रा निकाले, दिन में, शाम में मशाल जुलूस निकाले, पूरा एम्स से लेकर और चिटकोड़ा गोलंबर तक मार्च किए। भारत बंद का हम लोग ऐलान किए। मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य है वर्गीकरण के खिलाफ। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है, आदेश जजमेंट जो दिया है, उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट अब जाति में जाति करने का काम कर रही है। एक तो क्रीमी लेयर हो गया, फिर दूसरा है भाई कि मैंने जो एक बार जिसको आरक्षण मिल गया, अब उसको फिर मैंने दूसरा पीढ़ी को आरक्षण नहीं देने का काम ये लोग कर रहे हैं। और उसके समर्थन में मोदी जी हैं। अब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार भी हाँ में हाँ ली मिला रहे हैं। तो हमारे भाई अब तो भाई एक ही विकल्प है, सड़क से सदन तक। पूरा ग्रामीण लोग मिल के समझिए कि पूरा भारत को बंद करने का काम करें, हर जगह। यही नहीं किसके लिए लड़ रहे हैं? अरे भाई हम लोग के लिए लड़ रहे हैं। आप देखे होंगे कि 90 से पहले क्या स्थिति था, अब क्या स्थिति है। अब तो सब माने हम लोग के समाज के जितने लोग अब माने पजामा कुर्ता पहन के ब्लॉक थाना लालू जी की वजह से जाने का काम कर रहे हैं। अगर माने लालू जी नहीं होते तो आज यही लोग कहीं मतलब किसी के घर में चप्पल सी रहे होते, बर्तन मैस रहे होते। ये लालू जी हैं जो हम लोग का आरक्षण के खिलाफ माने हमेशा माने जो हम लोग का आरक्षण विरोधी है उसके खिलाफ हमेशा लड़ने का काम करते हैं। क्या लगता है इस तरीके से सड़क जाम करने से आपकी मांगें पूरी होंगी? नहीं पूरी होगी तो अभी टेलर है। अभी तो हम लोग 5-6 घंटा जाम किए हैं। आने वाला दिनों में मालूम चलेगा कि कितने जाम रहेंगे। आज फिर भी नहीं सुने तो हम लोग माध्यम से जो आदेश आया कोटा के अंदर कोटा करने का, इसके पूरे जोर विरोध हुआ पूरे देश में। और बाबा साहब का जो द्वारा दिया गया संविधान में जो आरक्षण हम लोग का SC ST का है, उसमें अनटचेबल आधार पर मिला था, है ना, अछूतपन के आधार पर मिला था। उसको वर्गीकरण करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून की व्याख्या करना, नहीं कि वर्गीकरण का। वर्गीकरण संबंधी एक सरकार की काम है, पार्लियामेंट की काम है। तो विधायिका का काम खुद न्यायपालिका करे, उचित बात नहीं है। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वह असंवैधानिक है, पूरी तरह से अन्याय पर आधारित है। इसको हम लोग पुरजोर विरोध किए हैं। सुधार करना ही है आपको देश में, तो अपने कृमि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक आपको SP DM बनने के लिए UPSC वगैरह बड़े उच्च पद पर है जो भारत सरकार का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के जज बनने के लिए कोई भी लिखित परीक्षा, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। ये वंशावली चला आ रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। मंच के माध्यम से कभी मौका मिलता है तो विरोध करना ही है। तो कॉलेजियम सिस्टम रद्द कीजिए और न्यायिक सेवा आयोग का गठन करें और न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा ले जाए, इंटरव्यू ले जाए। इसके बाद में जो पास करेंगे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, ना कि पिछले दरवाजे से कॉलेजियम के सिस्टम से चले। कि आज तक देश के आज़ादी के बाद में 300 घर देश का ही ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज पर नियुक्त होते आ रहे हैं। बहुत घोर अन्याय है। और गरीब को रोकने के लिए आज जो कानून जो भी है, सब सरकार जो है बीजेपी की, भले कहता है कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, लेकिन गरीब के खिलाफ में उन्होंने काम करते हैं। देखिए हजारों वर्षों से जो समाज गुलाम रहा है, उसको बाबा साहब ने बड़ी संघर्षों के बाद में रिजर्वेशन दिया था, उसको ख़त्म करने के काम करता है। कभी अटल जी थे इस देश के प्रधानमंत्री भाजपा के, उन्होंने संविधान समीक्षा का प्रस्ताव लाने का काम किया था। कांसी राम जिंदा थे, 8000 जीप लेकर के पूरे घेर लिए थे दिल्ली को। बैकफुट पर आना पड़ा था अटल सरकार को। और 2018 में SC ST में पावर कम करने के काम किए थे, ये मोदी सरकार जी हैं। उस पर भी सरकार को बैकफुट पर लाने के काम किया यही SC ST समाज। और फिर इस आंदोलन में भी हम लोग बैकफुट पर लाने के काम करेंगे। और वो मंत्री से एक बयान दिलवा दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। मानने वाले हम लोग नहीं, हमारे लोग मानने वाले नहीं है। जब तक कि पार्लियामेंट में कैबिनेट लावे, अध्यादेश लावे और
उसको अध्यादेश ला के वो रद्द करे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया है उसको रद्द करते हैं। पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट का पावर है, पार्लियामेंट का पावर है। और SC का जो भी रिजर्वेशन मिला हुआ है संविधान के 9वीं अनुसूची में डाले। और क्रीमी लेयर जो खोज रहे हो अपने सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज बनते हैं तो उनके पास क्रीमी लेयर नहीं है। क्रीमी लेवल ला रहे हैं तो चपरासी के भी नौकरी करेगा। वो बढ़ते बढ़ते जब पुराना होंगे तो 60-70 हज़ार रुपये अब उनका पेमेंट हो जाएगा महीना में, वो भी क्रीमी लेयर में आ जाएगा। मतलब कि चपरासी भी इस देश के बनने देना नहीं चाहता है लोग। और इनका हथकंडा क्या है कि हम सरकार के खेला है इसमें कि हम जो करेंगे सीधे अच्छो उंगली उठाएगा, लोग आंदोलन पर उतरेगा। इसलिए न्यायपालिका के खिलाफ भी लोग नहीं बोल पाएगा, तो न्यायपालिका के माध्यम से इसको तोड़ने के काम कर रहा है, बरीकरण करने के काम कर रहा है। लेकिन संविधान से बढ़कर के ऊंचा कोई नहीं है। सबसे पहले संविधान है, इसके बाद में भी कुछ है। संविधान से बड़े पोस्ट पर आप नहीं जा सकते, संविधान से ऊपर नहीं जा सकते हैं। आप जो संविधान के कसम लेकर खाते हैं कि हम न्याय करूंगा, यही न्याय है क्या समाज के लिए, आपके लिए? मेरा नाम मुंद्रिका राम, अधिवक्ता, पटना।